चैप्टर नंबर 18 में एक कंसेप्ट ये है कि क्वेश्चन आएगा, उसमें बताएगा कि क्लासीफाई करो या तो रेवेन्यू में या तो कैपिटल में। क्या क्लासीफाई करना होता है, या तो रेवेन्यू में या तो कैपिटल में। तो मैं तुम्हें कुछ हिंट दे देता हूँ, उस हिंट के साथ तुम्हें ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। इधर देखो, अगर तुम्हें पढ़ के लगता है कि वो खर्चा रेगुलर है, क्या है सर रेगुलर का मतलब क्या होता है, एवरी ईयर, जो खर्चा हर साल होता है। क्या होता है रेगुलर का मतलब डेली नहीं है, रेगुलर का मतलब अकाउंट पे क्या होता है, एवरी ईयर। तो अगर कोई खर्चा हर साल होता है तो वो कौन सा खर्चा होता है, रेवेन्यू। और ऐसा खर्चा जो हर साल नहीं होता, उसको क्या आंसर दोगे, कैपिटल। क्या दोगे, तो पहला तो उसका मीनिंग है, जो हर साल होता है वो रेवेन्यू, जो हर साल नहीं होता वो कैपिटल। सर याद कैसे रहेगा, आर फॉर रेवेन्यू, आर फॉर रेगुलर। सेकंड देखो भाई, इधर कंस्ट्रक्शन और दूसरा क्या होता है, रिपेयर। ये मैंने ऐसे लिखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बस इसी है पहचान के लिए। क्यों, कंस्ट्रक्शन क्या हर साल कराते हो, जैसे मान लो अगर मेरा मकान है 3 फ्लोर बने हुए हैं, मैंने आज 4था फ्लोर बनवा दिया, कंस्ट्रक्शन करा दिया, हर साल बनवाऊँ, नहीं। तो हर साल नहीं होता तो वो क्या होगा, कैपिटल। मैंने बस इसका एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अच्छा, रिपेयर, रिपेयर तो हर साल चलता रहता है। क्या चलता रहता है, हर साल। इसको भी एक तरीका है, आर फॉर रेवेन्यू, आर फॉर रिपेयर, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर कंस्ट्रक्शन। ये बस इसका एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। मेन ये वाले पॉइंट है, ये वाले जी ज़्यादातर आते हैं, ठीक है ना। अगर पॉइंट होगा एक्सपेंस ऑन एसेट का, किसका पॉइंट होगा, अब तुम लोग तो अच्छे से जानते हो एक्सपेंस ऑन एसेट होता है, पर तो जो नहीं जानता है उसको बता दूं कैसे पहचानोगे। इधर देख रहे, क्वेश्चन में एक पेड वर्ड दिया होगा, पेड वर्ड किसकी निशानी होती है, एक्सपेंस की, और उसी लाइन में कोई एसेट भी दी होगी। क्या दी होगी, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंस ऑन एसेट, ठीक है। तो अगर एक्सपेंस ऑन एसेट वाला पॉइंट होगा तो आंसर होगा कैपिटल। क्या होगा, पेपर में यही आता है। और मान लो अगर क्वेश्चन में सिर्फ पेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेड, एक्सपेंस एसेट नहीं है उसमें, सिर्फ पेड है। जैसे यहाँ में पेड का एसेट था ना, यहाँ पे सिर्फ ओनली पेड है। तो अगर सिर्फ पेड होगा तो वो रेवेन्यू होगा, और पेड के साथ एसेट होगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, कैपिटल। क्या बन जाएगा, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस ऑन एसेट वाला। दूसरा, अगर तुम्हारे पॉइंट में ये लिखा है रेडी फॉर यूज, क्या लिखा है, तो वो भी कैपिटल होता है। रेडी फॉर यूज का मतलब होता है नई चीज को यूज करने से पहले, मतलब अगर भी नई चीज यूज नहीं हुई है, यूज करने से पहले का कोई खर्चा करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल, चाहे वो रेवेन्यू क्यों ना हो। अगर वहाँ ये लाइन लिखी है रेडी फॉर यूज, क्या लिखी है, रेडी फॉर, तो रेडी फॉर यूज हमेशा क्या होता है, कैपिटल। अब क्या होगा, करने का तरीका बताता हूँ। जब मैं पॉइंट पढ़ूंगा, अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो पहले मैं देखूंगा इनमें से तो नहीं आ रहा एक्सपेंस ऑन एसेट और रेडी फॉर यूज। अगर वो ये नहीं है तो मैं इनके मीनिंग पे आऊंगा, पहले मीनिंग पे नहीं जाना। पहले तुमने ये सोचना है कि रेडी टू यूज या फिर एक्सपेंस ऑन एसेट का पॉइंट तो नहीं है। अगर ये है तो कैपिटल, ये नहीं है तो उसके बाद मैं मीनिंग निकालूंगा पढ़ के। अगर वो रेगुलर है तो रेवेन्यू, रेगुलर नहीं है तो कैपिटल। सर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तुम्हारे पास 10 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 10। आ जाओ। एक्सपेंसेस ऑन वाइट वॉश, क्या करवाया है, वाइट वॉश, एंड पेंटिंग ऑफ अ बिल्डिंग परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज। मुझे कौन सा वर्ड मिल गया, तो अब मैंने वो मीनिंग नहीं निकालना है रेगुलर है या नहीं है, पहले मैं देखता हूँ एक्सपेंस ऑन एसेट या क्या मिल जाए, रेडी फॉर यूज। मुझे क्या मिल गया, रेडी टू यूज, तो आंसर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मुझे कौन सा वर्ड मिल गया। तो अगर तुम्हें एक्सपेंस ऑन एसेट और रेडी टू यूज मिल जाता है तो पहले वही हो गया, फिर मीनिंग निकालना ही नहीं है, मीनिंग मत निकालना पहले। आ जाओ अगला, 10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन, क्या मिल गया, कंस्ट्रक्शन, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, सी फॉर कैपिटल। रिपेयर, कौन मिल गया, रिपेयर, आर फॉर रिपेयर, आर फॉर रेवेन्यू। तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कौन सा वर्ड मिल गया, पेड, एस रिन्यूअल प्रीमियम। मुझे सिर्फ पेड मिला, इस लाइन में कहीं पे एसेट है, कोई एसेट दी हुई वो 8 नामों वाली नहीं है, तो ये सिर्फ ओनली पेड है, सिर्फ एक्सपेंस का बात है। किसकी बात है, तो सिर्फ अगर एक्सपेंस की बात होगी तो वो रेवेन्यू होता है। क्या होता है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी था, अगर ओनली पेड होगा एक्सपेंस तो रेवेन्यू, अगर एक्सपेंस ऑन एसेट होता तो कौन सा होता, कैपिटल। तो देख रहे हो अभी तक मैं मीनिंग में गया ही नहीं, क्योंकि मेरा काम यहीं पे मिल गया, ठीक है। आ जाओ जी आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ पेड मिला था, मतलब एक्सपेंस था। एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू। आ जाओ आगे, परचेज अ न्यू कार। अब ना मुझे यहाँ पे कोई पेड वर्ड दिख रहा है, ना मुझे कोई एक्सपेंस मिल रहा है। एक्सपेंस मतलब पेड लिखा होता है ना, पेड तो है ही नहीं कहीं। तो देखो ढूंढते कैसे हैं मैडम, अब यहाँ लिखा है परचेज अ न्यू कार, क्या लिखा है, परचेज अ न्यू कार। पहले मैं चेक करता हूँ रेडी टू यूज, क्या लिखा है रेडी टू यूज, नहीं। क्या कहीं ऐसे लिखा है एक्सपेंस ऑन एसेट, कहीं पेड वर्ड लिखा, कहाँ है पेड, एसेट है ना, पेड वर्ड कहाँ है, एसेट के साथ मुझे पहले एक्सपेंस देखना होता है, पेड भी नहीं है, तो ना ही एक्सपेंस है और ना ही रेडी टू यूज है। अब मैं इसका मीनिंग निकालूंगा,
अब आता है मीनिंग तीसरे नंबर पे। मीनिंग का मतलब है अगर लगता है मैं ये हर साल करता हूँ तो रेवेन्यू, हर साल नहीं करता तो कैपिटल। क्या हर साल मैं नहीं कर लूँगा तो कौन सा होगा? कैपिटल। तो इसका मतलब है पहले मुझे ये देखना है रेडी टू यूज़ या एक्सपेंस ऑन एसेट। अगर वो मिल गए बात नहीं खत्म, नहीं मिलती है तो फिर मैं मीनिंग में जाऊँगा। आ जाओ आगे। वेजेस पेड, मुझे कौन मिल गया? पेड। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है, मैं मीनिंग पे नहीं जाने वाला। पेड मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। और आगे मशीन भी दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पे एक्सपेंस भी मिल गया क्योंकि पेड लिखा है, और मुझे मशीन एसेट भी मिल गई। तो जब भी एक्सपेंस और एसेट होता है तो उसका आंसर क्या होता है? कैपिटल। क्या होता है? तो इसका मतलब है पहले मैं देखता हूँ रेडी टू यूज़ या एक्सपेंस। अगर वो मिल गया तो मीनिंग में जाना ही नहीं है। तो जैसे मुझे यहाँ एक्सपेंस और एसेट मिल गया तो आंसर क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ले पॉइंट बहुत आते हैं। और मान लो यहाँ पे ये लाइन होता, सिर्फ वेजेस पेड होता, ये नहीं होती लाइन, मशीन नहीं होता, तो सिर्फ मुझे पेड मिला था, सिर्फ एक्सपेंस। ओनली एक्सपेंस क्या होता है? रेवेन्यू। ठीक है। रिपेयर यही मिल गया, आर फॉर रिपेयर, आर फॉर रेवेन्यू। तो मुझे मीनिंग पे जाने नहीं पड़ा, मैंने हिंट तुम्हें लिख दी है। ठीक है ना। अच्छा, ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रीपेंटेड, फिर से रीपेंटेड, आर फॉर रीपेंटेड, आर फॉर रेवेन्यू। पेड, पेड मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। अब देखो ये ला पॉइंट, क्या यहाँ पे इस पूरी लाइन में कहीं कोई एसेट दी हुई है? नहीं। तो सिर्फ कौन सा पॉइंट है? ओनली एक्सपेंस। किसका पॉइंट है? ओनली। ओनली एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। क्या होता है? तो देखो जब एक्सपेंस और एसेट होते हैं तो कैपिटल, और सिर्फ पेड होता है, यहाँ पे कोई एसेट नहीं होता तो वो ओनली एक्सपेंस होता है। ओनली एक्सपेंस कहाँ जाता है? रेवेन्यू। तो मुश्किल से 2-3 आए जिसपे मैंने मीनिंग लगाया, बाकी काम तो उसी से हो गया। 2 बंदे कौन कौन से हैं? एक्सपेंस और रेडी टू यूज। अधिकतर पॉइंट इसी पे होते हैं, मीनिंग पे जाना ही नहीं होता। ठीक है ना। एक क्वेश्चन तुम्हें और दिखाया था ऑलरेडी। देखो भाई, ये तुम्हारे को नई बुक में नहीं मिलेगा तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये प्रैक्टिस के लिए है बस। ठीक है ना। अब देखते जाना। 1200 स्पेंट ऑन द रिपेयर, कौन सा वर्ड मिल गया? रिपेयर। आर फॉर रिपेयर, आर फॉर रेवेन्यू। बात ही वहाँ पे खत्म हो जाती है, फिर कुछ सोचना ही नहीं होता। 2500 स्पेंट ऑन द ओवरऑल ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज। अब ना तो मुझे रेडी टू यूज दिख रहा है और ना ही कोई एक्सपेंस दिख रहा है, क्योंकि एक्सपेंस की पहचान क्या होती है? पेड। कुछ भी नहीं मिल रहा। अब मैं जाऊँगा मीनिंग पे। कहाँ जाऊँगा? मीनिंग। वहाँ लिखा है सेकेंड हैंड मशीन तुमने परचेज करी है। सेकेंड हैंड मशीन हर साल परचेज करते हैं? अब बच्चे घुस जाते हैं ओवरऑल में, अरे उसको क्यों देख रहे हो? वो देखो मेन चीज, सेकेंड हैंड मशीन परचेज। सेकेंड हैंड मशीन हर साल परचेज नहीं करते तो आंसर क्या हुआ? कैपिटल। वाइट वॉश एक्सपेंस, सिर्फ एक्सपेंस मिला है। क्या मिला है? और ओनली एक्सपेंस क्या होता है? रेवेन्यू, क्योंकि इस पॉइंट में कोई एसेट नहीं दी हुई। पेपर परचेज फॉर यूज एज स्टेशनरी, अब ना तो कोई एक्सपेंस दिया हुआ है ना ही कोई रेडी टू यूज। अब मीनिंग में जाऊंगा। स्टेशनरी हर साल परचेज करते हैं या नहीं करते हैं? हर साल जो करेंगे वो क्या होगा? रेवेन्यू। तो मैं मीनिंग पे कब जाता हूँ? जब मुझे एक्सपेंस और रेडी टू यूज नहीं मिलता। ये दोनों अभी होल्ड रखेंगे, इन दोनों को मैं भी समझाता हूँ। ठीक है ना। आ जाओ आगे। ब्रोकरेज पेड, पेड मिल गया। पेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। और लैंड, लैंड क्या होती है? एसेट। तो जब एक्सपेंस और एसेट एक ही लाइन में होते हैं तो आंसर क्या होता है? कैपिटल। एक्सपेंस मिल गया। क्या मिल गया? अब चेक करो यहाँ पे कोई एसेट आ रही है? अब देखो इधर, ये रही एसी। एसी फर्नीचर ही होता है। एयर कंडीशनर मतलब क्या होता है? एसी। तो एक्सपेंस के साथ एसेट आ गया तो आंसर क्या होगा? कैपिटल। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या यहाँ पे कोई रेडी टू यूज लिखा है? नहीं। क्या कोई एक्सपेंस वर्ड लिखा है? नहीं। तो अब मीनिंग पे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है तुमने कहीं पैसा लगा रखा है तो प्रॉफिट लॉस तो हर साल चलता रहता है, जो हर साल चलता रहेगा वो रेवेन्यू। आ जाओ आगे। एक्सपेंसेस, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस। अब मैंने जब आगे चेक करा तो मुझे कोई भी एसेट नहीं दिख रही है, तो जब ओनली एक्सपेंस होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। खत्म।